हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टडी मित्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्स नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एम्स नर्सिंग में कितनी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है 100% सुनिश्चित हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो एम्स नर्सिंग में एम्स दिल्ली की अगर बात करें टोटल सीट्स कितनी हैं, तो टोटल सीट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं 671 सीट्स हैं, 671 सीट हैं। पिछली साल के मुकाबले इस बार जो है 100 सीट बढ़ाई गई है। पिछली बार जो है टोटल सीट थी वो 571 सीट थी दोस्तों, इसमें 100 सीट और बढ़ाई गई है। अब की बार देवपुर और नागपुर जो है 50-50 सीटें बढ़ाई गई वहाँ पे। तो जो टोटल सीट हुई है अब की बार में वो टोटल सीट हो चुकी है दोस्तों 671, 671 टोटल सीट है दोस्तों। अब इसमें हम बात करते हैं कट ऑफ की कि जो आपकी हर अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी कितनी कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऑल इंडिया रैंकिंग की बात करते हैं दोस्तों कि आपकी कितनी रैंक आएगी। तो जो आपका सिलेक्शन है वो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कि जनरल कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। तो अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो 450 से लेके 600 के बीच में आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी इसके बीच में ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी आती है तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% पक्का हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो ओबीसी कैटेगरी की जो रैंकिंग है ऑल इंडिया रैंकिंग वो आपकी होनी चाहिए 400 से लेके 750 तक। अगर आपकी रैंकिंग रहती है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों। ओबीसी के बाद में अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी के लिए, तो एससी और एसटी की जो ऑल इंडिया रैंकिंग है दोस्तों उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है दोस्तों 650 से लेके 4000 तक अगर आपकी रैंकिंग आती है तो आपका जो सिलेक्शन है एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए पक्का हो जाएगा दोस्तों। इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो कैटेगरी है लास्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर रैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो रैंकिंग है आपकी 150 से लेके और 400 तक है। 150 से लेके 400 के बीच में आपकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग है वो दोस्तों होनी चाहिए। अगर इतनी रैंकिंग आपकी है ऑल इंडिया तो आपकी कैटेगरी वाइज आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए जिससे कि आपका जो एम्स में सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं एम्स दिल्ली के बारे में, हर स्टूडेंट का ये सपना होता है कि एम्स दिल्ली में मेरा एडमिशन हो जाए, चाहे वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो नीट के थ्रू या फिर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो। सभी स्टूडेंट्स का एक ख्वाब होता है कि मेरा एम्स दिल्ली में सिलेक्शन पक्का हो जाए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों, उसके लिए आपको जो तैयारी है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। हम अगर बात करते हैं मॉडरेट लेवल पेपर की तो उसमें हम कैटेगरी वाइज मार्क्स को डिवाइड करते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स अगर आपके पास में आते हैं तो आपका जो एम्स दिल्ली में वो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में आपके जो मार्क्स हैं 70 से 75 के बीच में आपका मार्क्स होना चाहिए। से मतलब अगर हम बात करते हैं 70 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 70 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के बारे में। ओबीसी कैटेगरी में आपके 68 से लेके 72 नंबर मींस 68 प्लस आपके नंबर होंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। 60 या 69 या 70 से ऊपर आपके मार्क्स होंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं दोस्तों एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो इनकी जो मार्क्स हैं इनके मार्क्स हम बात करते हैं इनके 60
प्लस मार्क्स अगर आपके आते हैं, आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने 60 प्लस मार्क्स ले आए आप, तो आपका एम्स दिल्ली में सिलेक्शन 100% पक्का है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद में जो लास्ट कैटेगरी है EWS कैटेगरी, तो EWS कैटेगरी में अभी क्या है, जो कंपटीशन है वो टफ हो चुका है दोस्तों। लेकिन इसकी जो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं और इसकी बात करते हैं मार्क्स के बारे में, तो इसमें भी आपको OBC के बराबर जो 70 प्लस मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाएगा दोस्तों। इससे अगर कम मार्क्स आपके आते हैं, ये मैं आपको जो मार्क्स बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड मार्क्स, ये मॉडरेट लेवल पेपर के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। अगर इससे टफ पेपर आता है तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंकिंग और मार्क्स है वो आपका कम हो जाएगा दोस्तों रैंकिंग के हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन हाई रहेगा तो आपकी कट ऑफ भी बिल्कुल कम रहेगी दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं एम्स जोधपुर के बारे में, अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, एम्स जोधपुर में आपका कितने मार्क्स लाने पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों लगभग एम्स दिल्ली और एम्स जोधपुर का लगभग सेम है दोस्तों। आपको लगभग जितने एम्स दिल्ली में आपको मार्क्स लाने होंगे, लगभग उससे 1 या 2 नंबर हो सकता है आपके कम हो, उससे मैक्सिमम 2 या 3 नंबर से कम हो सकता है, लेकिन उसके बराबर आपको मार्क्स लाने होंगे तो ही आपका एम्स जोधपुर में भी जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अगर दोस्तों हम ओवरऑल कैटेगरी के बिना किसी कैटेगरी के बारे में ऑल ओवर मार्क्स के बारे में बात करते हैं, ऑल ओवर मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, तो दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप SC ST OBC या जनरल या EWS किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वो आपके 75 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों। आपको ये सोच के चलना है कि मुझे 75% मार्क्स लाने हैं, 75 नंबर अगर मेरे आ गए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 75 से नीचे 74 भी बिल्कुल भी मुझे मंजूर नहीं है। अगर दोस्तों आपने ये ठान लिया कि मुझे 75 प्लस मार्क्स लाने हैं, एम्स नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल हो या एम्स दिल्ली या जोधपुर कोई भी हो, तो अगर आपने 75 मार्क्स ले आए हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% पक्का हो जाएगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, आपको क्या क्या तैयारी करनी है जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए और आपका मार्क्स हैं 75 से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सके दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो ऑल लास्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने होंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो NCERT बेस्ड जो सिलेबस है 11th और 12th का, तो जितनी हो सकता है आप MCQ जो है मल्टी क्वेश्चंस उसकी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी दोस्तों। अगर आपने NCERT बेस्ड 11th और 12th का जो आपने MCQ अच्छे से अगर कवर कर लिया है तो आपके 75 प्लस मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के बारे में दिया हुआ है कि तीनों को मिला के आपका MCQ जो अच्छे से है उनकी अच्छे से तैयारी करनी है NCERT बेस्ड की, और ऑल ईयर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपर को भी आप अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। इसमें हमने बात की है अगर आपका पेपर मॉडरेट लेवल का आता है तो जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताई ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ है, इसके आप कहीं पे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये ही आपकी कट ऑफ रहेगी, बिल्कुल सटीक कट ऑफ अगर आपका मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो दोस्तों। इस प्रकार की और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है स्टडी मित्र, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके दोस्तों। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा अगर और अदर कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।